हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए 4 तारीख को आपका था साइंस का पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है। फिजिक्स ने थोड़ा सा बच्चों को हिलाया है, उसमें न्यूमेरिकल पैटर्न थे, लेकिन न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं थे, आसान न्यूमेरिकल थे, तो सभी बच्चों ने करे होंगे। ठीक है। बाकी आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा था। ऐसे आपका हिंदी का पेपर और आपका जो मैथ का पेपर हुआ, बहुत अच्छे पेपर आए, तीनों ही सेट बहुत अच्छे थे। ठीक है, अच्छे पेपर गए होंगे आपके। अब बात आती है इंग्लिश की। देखिए जैसे आपने हिंदी, मैथ और साइंस में तैयारी की और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। देखिए इंग्लिश को भी आप हल्के में ना ले, इंग्लिश की भी तैयारी आपको बेस्ट करनी है। आपको शायद 7 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, तो आज 4 है, कल 5, ठीक है, और फिर 6, 3 दिन आपके पास बच जाते हैं। ठीक है, तो इन 3 दिन में अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करनी है। जितने भी चीजें बता रहा हूँ, पहले भी कुछ वीडियो डाली हुई, अपलोड की हुई थी मैंने यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी जाके देखिए। और ये वीडियो, उसमें मैंने आपका पैटर्न भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि पैटर्न किस पैटर्न में आपका एग्जाम आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है पैटर्न। तो पहले ही कुछ वीडियो है जिसमें मैंने पैटर्न बताया हुआ है इंग्लिश का, वो पैटर्न आप जाकर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे पिछली वीडियो में भी अपनी, तो वो क्वेश्चन भी आप देखेंगे जाके। ठीक है, और आज की वीडियो में आपको कुछ नए क्वेश्चन बताने वाला हूं, लेकिन वो है प्रोज के। स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्ट से शुरुआत करते हैं बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द बॉयज आस्क द एक्सपोजिंग हिमसेल्फ ऑफ द रेन इन द चैप्टर ऑफ द लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड में से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आप बहुत ज्यादा तैयारी करें। देखिए लेंचो वाला जो चैप्टर होता है ना बेटा, चाहे सीबीएसई बोर्ड में आया हो ना आया, आप ये मत सोचना कि हमारे बोर्ड में भी आने का, आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लेंचो वाला। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ओनली वन होप दैट द लेंचो थॉट। ठीक है, वो क्या होप रखता था, उसके पास एक आंख की उम्मीद क्या थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को करना है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, व्हाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन द रिसीव्ड द लेटर। जब उसे लेटर मिल गया था तो उसके बाद भी वो क्यों गुस्सा था, आखिरकार उसकी दिक्कत क्या थी कि उसकी वो दिक्कत दूर नहीं हुई जिससे वो गुस्सा था। तो इन्हें आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लें तैयारी, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड द रेन चेंज द डिजिटल, हाउ डिड इफ ऑब्जेक्ट लेंचो इज फील्ड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द लैंचो। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है किसका, लैंचो का कैरेक्टर। या तो देखिए ऐसा आ जाता है कैरेक्टर ऑफ स्केच किसका, लैंचो का, या आ जाएगा डिस्क्राइब ऑफ द लैंचो। ठीक है, डिस्क्राइब करना है कैरेक्टर आपको किसका, लैंचो का। ठीक है, इट द लाइट ऑफ हिज फेट एंड एटीट्यूड टुवर्ड गॉड एंड मैन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि उसका स्वभाव कैसा था, किस तरह का स्वभाव था। इसे बंद करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत करेंगे, या तो उसमें कैरेक्टर ऑफ स्केच आ जाता है लैंचो का, या आ जाता है पोस्टमैन का। आप दोनों के कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, लैंचो का और पोस्टमैन का जो कैरेक्टर स्केच है वो एग्जाम में पूछता ही पूछता है इन क्वेश्चन में। लैंचो वाले चैप्टर से क्वेश्चन निकलता है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से कर लें, या इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब बात करते हैं किसकी, नेशनल मंडेला वाले की, तो उसमें भी आ जाते हैं। अब आप जैसे डिस्क्राइब करते हैं किसको, कैरेक्टर स्केच को, नेशनल मंडेला के को भी करोगे आप। ठीक है, जैसे आपने पोस्टमैन का किया है, ठीक है, जैसे आपने लैंचो गया, ऐसे आप कैरेक्टर स्केच याद किसका करोगे, नेशनल मंडेला का। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नेशनल मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग द मंडेला इज नॉट फ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम और पहले भी आया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फेथ ऑफ द साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला। ठीक है, तो नेशनल मंडेला के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर में से भी क्वेश्चन है, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लें। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीछे प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कैरेक्टर स्केच लैंचो का और पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन और लैंचो का कैरेक्टर स्केच बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है प्रीवियस पेपर्स में। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 5-6 साल के पेपर उठा कर लाओगे और आपको कहीं से मिलते हैं, आपके मॉडल पेपर में भी है, तो वो क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं पोएट्री के। पोएट्री में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपनी तरफ से कुछ। ठीक है, क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप उसको पहले बता देता हूँ। आपको या तो पोएम या फिर सेंट्रल आइडिया, इनमें आपको चॉइस मिलती है। अब बच्चे क्या है कि सर पोएम भी याद कर रहे हो, सेंट्रल आइडिया भी, तो ऐसा नहीं है, आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप सेंट्रल आइडिया याद लिख के आएंगे वहां पे, या पोएम लिख के आएंगे। और मेरे हिसाब से आपको सेंट्रल आइडिया जरूर याद करने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो 2 पोएम है आप उनसे क्या कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं। आपके 2 पोएम स्टार्टिंग के, एक तो फायर वाली है, फायर एंड आइज वाली। ठीक है, और एक आपकी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, 2 ये आपके पोएम है, इन दोनों के सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से याद कर ले, इनके पोएट का नाम अच्छे से याद कर ले। बहुत सी बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें पोएट का नाम पूछ लेता है कि हमने लाइन दी हुई है 4 लाइन, इन लाइनों में किस पोएट ने लिखी है, तो आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए।
इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी लेटर की, एक लेटर आता है 4 से 5 नंबर के लिए, जो आता है सिस्टर या ब्रदर मैरिज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, हर साल पूछा जाता है, और एक एप्लीकेशन दे दी जाएगी चॉइस में, या तो आप लेटर लिखेंगे या आप एप्लीकेशन लिखे जाएगी। अब मान लो मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन आती है सिक लीव पे, ज्यादातर सिक लीव वाली एप्लीकेशन देता है। आपने हिंदी के पेपर में भी देखा होगा, हिंदी के तो आप लिख सकते हैं लेटर, ठीक है, किस पे, सिस्टर या ब्रदर मैरिज के लिए। तो ये चीजें तो मैंने आपको भी सिर्फ बोल के बताई है, मैं आपको लिखवाऊंगा भी, अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आता है, पैटर्न भी मैंने बता रखा है। तो आप वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चनों को पढ़िए इंग्लिश में अच्छी तरीके से, ठीक है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक एक क्वेश्चन आता है, तो वहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो भी समझा दूंगा किस तरीके से आपको करने हैं, बट पहले आप अपने थोड़ा सा प्रोज में चले जाए, प्रोज के क्वेश्चन आंसर को याद कर ले, पोएट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, उन्हें याद कर ले, सेंट्रल आइडिया याद कर ले, लेटर याद कर ले। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना नहीं है, अगली वीडियो लेकर आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा, कमेंट भी जरूर कीजिए कि आप आपकी किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आपकी वो प्रॉब्लम को हम दूर कर सके। आज के लिए धन्यवाद, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।